नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता चौहान, आपकी हिंदी संस्कृत शिक्षिका। हम लोग संस्कृत और हिंदी, पहले तो हमने संस्कृत व्याकरण पढ़ा, फिर हिंदी व्याकरण में हमने मुख्य मुख्य जो माध्यमिक कक्षाओं के प्रमुख बिंदु थे, काव्य सौंदर्य के तत्व इत्यादि, उन पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डाला, थोड़ा सा अध्ययन उस विषय में किया। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, उसमें एक प्रमुख तत्व है अलंकार। अलंकारों में हमने सर्वप्रथम अलंकारों का परिचय जाना, उसके बाद शब्दालंकार और अर्थालंकार, इसके दो भेद होते हैं, वो देखा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले देख लेते हैं, अर्थालंकार बहुत से हैं, अलग अलग काव्य शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत बहुत सारे, कुछ विद्वान 84 मानते हैं, कुछ 90 मानते हैं, कुछ 60 मानते हैं, कुछ 65 मानते हैं। अर्थालंकारों की कोई सीमा निश्चित नहीं हुई है अभी तक, लेकिन हम उन अर्थालंकारों का अध्ययन करेंगे जो हमारी माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। माध्यमिक कक्षाओं के सिलेबस में जो आपके अर्थालंकार है, उनमें से प्रमुख अलंकार हैं 3: उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आज हम इन प्रमुख 3 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना। उपमा का क्या अर्थ होता है? तुलना। उपमा अलंकार का अर्थ है जहां दो में साधर्म्य की स्थापना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, दो में, दो में, दो व्यक्तियों में, दो पदार्थों में, दो वस्तुओं में, किन्हीं दो वस्तुओं में साधर्म्य यानी कि तुलना की जाए, सादृश्यता की जाए, समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को पढ़ने से पहले इसके कुछ शब्द हैं जो अलंकारों में प्रयुक्त होते हैं, उनका अर्थ जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम उन शब्दों के अर्थ आपको बता देते हैं। सबसे पहला शब्द आता है उपमेय, फिर आता है उपमान, एक शब्द है साधारण धर्म, और चौथा है वाचक। क्या कहना चाह रहा है? उपमेय में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है उपमा की। उपमेय की उपमान से जहां तुलना की जाए, बराबरी की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आप देख लीजिए। अब आप सोचेंगे उपमेय है क्या? जब हमें यही नहीं पता कि उपमेय है क्या, तो हम कैसे जानेंगे कि किसकी किससे तुलना करनी है हमें? वह जिसकी तुलना की जाए, वह जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए, वो पदार्थ, वो व्यक्ति जिससे तुलना की जाए। ठीक। अब देखिए, एक उदाहरण है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। जो नायिका का मुख है, नायिका का जो मुख है, वो मयंक यानी चंद्रमा के समान मंजुल और मनोहर है। यहां पर उपमेय क्या है? वह जिसकी तुलना की जाए। तो तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। नायिका का मुख जो है वो मयंक के समान है, तो वो उपमेय हो गया। और मयंक, वह जिससे तुलना की जाए, किससे करी जा रही है तुलना? चंद्रमा से, तो हमारा जो मयंक है वो उपमान हो गया। ठीक। सम मंजु मनोहर, साधारण धर्म क्या होता है? वह गुण जिससे उपमेय व उपमान में साम्य दिखाया जाए। वह गुण जिससे उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। ऐसा कौन सा गुण है जो उपमेय में भी है और उपमान में भी है? मनोहर है ना। देखिए कैसे, मुख जो है वो चंद्रमा के समान मनोहर है, तो चंद्रमा भी मनोहर है, इसलिए उसकी तुलना मुख से की गई है। तो मुख की तुलना चंद्रमा से करके बताई गई है, चंद्रमा से उसका सादृश्य बिठाया गया है। तो क्या कह दिया गया है? मुख चंद्रमा के समान मनोहर है, यानी कि चंद्रमा पहले से ही मनोहर है, तभी तो मुख उसके समान मनोहर हो गया। तो जो मनोहर शब्द है वो साधारण धर्म है, क्योंकि वह गुण जो है मनोहरता, वो चंद्रमा में भी है यानी कि उपमान में भी, और मुख में भी है यानी कि उपमेय में भी। तो दोनों में एक गुण के
एक गुण से दोनों में समानता बताई जा रही है, इसलिए वह साधारण धर्म कहलाएगा। अब वाचक क्या है? वाचक वह पद या शब्द होता है जिससे समानता बिठाई जाती है। सम, ये रहा हमारा वाचक शब्द। इस एक सम से दोनों में मुख चंद्रमा के समान मनोहर है। समान, जो समान शब्द आया है वो वाचक है, जो दोनों के बीच में समानता को दर्शा रहा है। ठीक, अब हमें इन चारों शब्दों के अर्थ पता है। अब हमको अलंकार समझने में कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल भी। देखिए, ठीक है, वह जिसकी तुलना की जाए यानी उपमेय, जैसे कि किसी की भी बराबरी करते हैं कि वह झांसी की रानी के समान वीर है, वीर थी। किसी का भी नाम ले लेते हैं जो मतलब झांसी की रानी जैसा वीर हो। मैं ये कहती हूँ, मैं झांसी की रानी जैसी वीर हूं, तो मैं क्या हूं? उपमेय। मेरी तुलना किससे करी जा रही है? झांसी की रानी से। तो झांसी की रानी क्या हो गई? उपमान। वीरता, वीरता क्या है? एक साधारण धर्म है। क्यों? क्योंकि वही गुण मुझ में और वही झांसी की रानी में बताया जा रहा है, तो मैंने अपना साम्य उससे बिठाया है, झांसी की रानी से। तो वीरता समानता का गुण हो गया, और के समान हूं, ये समानवाचक शब्द हो गया, है ना। तो उपमेय वह है जिसकी तुलना की जाए, उपमान वह है जिससे तुलना की जाए। क्लियर? अब चलिए आगे। अब उपमा अलंकार समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उपमा अलंकार समझ लीजिए 4 प्रकार का होता है, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा इत्यादि। लुप्तोपमा करके ये 4 भेद इसके होते हैं। ठीक है, देखिए, जहां पर 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं में साधर्म्य की स्थापना हो, समानता की स्थापना हो, बराबरी करी जाए, तुलना बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए इस बात। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। जो पीपल का पत्ता है वो उपमेय है। ठीक, पीपल के पत्ते जैसा मन डोल गया। नहीं, जिसकी तुलना की जाए, मन जो है वो उपमेय है, माफ कीजिए, और पीपल का पत्ता जो है वो उपमान है। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। मन जो है उपमेय है और पीपल का पत्ता उपमान है। मन का साधर्म जो है पीपल के पत्ते के साथ किया जा रहा है, मन की तुलना इससे करी जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, नायिका का मुख जो है वो मयंक यानी चंद्रमा के समान मंजुल और मनोहर है। तो यहाँ मुख की तुलना कैसे करी जा रही है? चंद्रमा से। जहां मुख को चंद्रमा के समान बताया जाए वहां पर उपमा अलंकार होगा। जहां समानता दिखाई जाए उपमेय और उपमान में, वहां उपमा अलंकार होगा। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है? जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो, उपमेय में उपमान का भेद रहित, कोई भेद न हो, वहां रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में क्या? देखो, उपमा क्या कह रहा था? दोनों में, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उपमा अलंकार हो गया। लेकिन जहां भेद रहित आरोप हो, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद ही न रहे, दोनों एक समान हो जाएं, वहां पर रूपक अलंकार होगा। कैसे? देखिए, चरण कमल बंदौ हरि राही। चरण, चरण जो है वो क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। चरण क्या है? उपमेय, और कमल उपमान। ठीक, चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूं। मैं हरि के, मैं प्रभु के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। यहां पर जो चरण है वो बिल्कुल कमल बतला दिए गए हैं।
चरण और कमल में कोई भेद नहीं रहा, अभेद आरोप कर दिया गया है। कमलों में चरणों का अभेद आरोप कर दिया गया हो, यानी कि प्रभु के चरण चरण नहीं है, प्रभु के तो चरण कमल हैं और मैं उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यही कहता है रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न रहे, यानी जहां पर मुख को ही मयंक बता दिया जाए, जहां मुख को ये न कहा जाए मुख चंद्रमा के समान है, जहां ये कहा जाए मुख चंद्रमा है, मुख रूपी चंद्रमा है, तो जहां पर रूपी शब्द आ जाता है वहां रूपक अलंकार हो जाता है। जहां पर उपमेय में उपमान की अभेदारोप हो, दोनों में कोई भेद न रहे, बिल्कुल उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक, तीसरा समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार तीनों को दोबारा से हम रिवाइज करेंगे तो आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि तीनों अलंकारों में मुख्यतः अंतर क्या है। ठीक, जैसे जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यहां तुलना नहीं करनी है, नहीं बराबरी करनी है, ना साधर्म में बिठाना है, ना ही यहाँ पर अभेद आरोप किया जा रहा है, यहाँ संभावना की जा रही, शायद ऐसा हो, मान लो ऐसा है, जानो कि ऐसा ही है। जब इस तरीके के शब्द आते हैं और वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर वैसे भी जैसे कि मन 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 मनहु मानव जन जनहु जानव, ये जो शब्द हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बताते हैं। जहां पर ये शब्द आ जाएं तो समझ लीजिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बताते हैं। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनऊ आ गया ना, मनऊ 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 नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। श्री कृष्ण जी की तुलना की गई है यहाँ पर नीलमणि शैल से। कैसे? सोहत ओढ़े श्याम पीत पटु, पीला पटका, भगवान श्री कृष्ण पीला पटका ओढ़ करके सो रहे हैं, तो उनका श्यामला शरीर इस प्रकार का लग रहा है मानो नीलमणि शैल पर, नीले पर्वत पर आतप परियो प्रभात, प्रभात की सूर्य की किरणें फैल रही हों। नीला पहाड़ होता है, नीला पर्वत, उस पर जब पीली पीली सूर्य की सुबह की प्रभात बेला की किरणें गिरती हैं तो वो नीला पहाड़ पीला स्वर्ण की तरह चमकने लगता है। अब कान्हा जी की देह कैसी है? नीली। कान्हा जी का वदन है नीला और उस पर पहन रखा है उन्होंने पीला पटका। तो पीला पटका कैसा, किसकी तुलना कर रहा है? सूर्य की किरणों की। और नीलमणि शैल जो पर्वत है वो कान्हा जी की देह की तुलना कर रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि पीले पटके को ओढ़कर सोहत ओढ़े सो रहे हैं जो श्याम जी, तो उनका शरीर ऐसा मालूम पड़ता है मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर प्रातः सूर्य की किरणें पड़ रही हों। तो यहाँ पर संभावना की जा रही है, यहाँ पर तुलना नहीं की गई है। मानो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण नहीं है, मानो कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा हो। तो यहाँ पर न तो कृष्ण की तुलना की गई है नीलमणि पर्वत पर, समानता बताई गई है, नहीं तो उपमा हो जाता। ना ही ये कहा गया कृष्ण की देह नीलमणि पर्वत ही है ना, उपमान में उपमेय की बिल्कुल अभेद आरोप कर दिया गया, वो भी नहीं, तो रूपक हो जाता। यहाँ पर मात्र संभावना की गई। देखिए, उपमा अलंकार जहां पर उपमेय की उपमान में तुलना की जाए, ठीक। रूपक अलंकार यहाँ पर अभेद हो, है ना, यहाँ तुलना की जाती, यहाँ अभेद होता और यहाँ
यहाँ संभावना की जाती है। ठीक, देखिए अब क्या साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए, जब हम ये कहते हैं मुख मयंक सम मंजू मनोहर, नायिका का जो मुख है वो चंद्रमा के समान मनोहर है, सुंदर है, तो हो जाता है हमारा उपमा, क्योंकि हमने यहाँ पर नायिका के मुख की तुलना कर दी है चंद्रमा से। और जब हम ये कहते हैं कि नायिका का मुख नहीं चंद्रमा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है, क्योंकि हमने उपमेय में उपमान की अभेद, बिल्कुल उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं रहा, यानी कि चंद्रमा को ही मुख बता दिया, तो वहां पर रूपक अलंकार हो गया। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, जब हम ये कहते हैं नायिका का मुख नहीं ये तो मानो चंद्रमा है, तब यहां हमने एक संभावना कर दी है दोनों के बीच में, तब यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, यही तीनों में भेद है कि उपमा अलंकार में बराबरी करी जाती है, मैं झांसी की रानी जैसी हूं, ये हो गया उपमा अलंकार। मैं झांसी की रानी हूं, ये हो गया रूपक अलंकार। मैं मानो झांसी की रानी, ये हो गया, मैं की जगह वह भी कह सकते हैं सीता मानो झांसी की रानी, तो जहां मन मनहु मानो लग गया वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक, इस प्रकार से यही तीनों अलंकारों में भेद है और आप इसको बेहतरी से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको आप अपने आप लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आप इसको गृह कार्य के रूप में कई उदाहरण अपनी नोटबुक से उतारें और उसके बाद उसमें अंतर करें कि किसमें रूपक है, किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और किसमें ये उपमा अलंकार है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और आज की अर्थालंकारों के विषयों में जो था आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अतिरिक्त जो प्रमुख अलंकार हैं अर्थालंकारों के अंतर्गत उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और बस इतना ही, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नमस्कार।